हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हुंडई इओन का ईपीएस मॉड्यूल रिपेयर। और रिपेयर करने से में सबसे पहले हमें करना होता है मल्टीमीटर से उसके पूरे बोर्ड को चेक। सभी कंपोनेंट को, छोटे बड़े आईसी, मॉसफेट, डायोड, सभी कंपोनेंट को हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। और कुछ कंपोनेंट इसमें बी पॉइंट पर चेक होते हैं, कुछ कंपोनेंट डायोड रेंज पर सेट चेक होते हैं और कुछ किलो ओम पर। तो आगे और पीछे दोनों ही साइड से हमें पूरे बोर्ड को चेक करना होता है। कोई अच्छा मल्टीमीटर आप यूज़ करिए जो सही वैल्यू बताए। तो इस पूरे ईपीएस बोर्ड को हमने आगे और पीछे से अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है और फॉल्ट मिला है हमें इस आईसी में। ये ध्यान से देखेंगे तो इस आईसी की 2 पिन्स टूटी हुई हैं। तो इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा। एक यहाँ से पिन टूटी हुई है और एक यहाँ से। तो इस आईसी को चेंज करने के लिए हमें हीट गन का यूज़ करना होगा। तो पहले लगा लेते हैं इसकी दोनों साइड में पेस्ट। उसके बाद हीट गन से हम इसको हीट करेंगे। हीट गन को हम चलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक जगह रखकर इसको हीट नहीं करना है। थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है इस काम को करने में। एकदम से बहुत ज़्यादा हीट देकर हम इसको नहीं उठा सकते। तो जो हमारी हीट गन की सेटिंग होती है वहीं पर इसको हल्की हीट पर हीट करते रहना होता है। और थोड़े से टाइम के बाद ये अपने आप ही आईसी बोर्ड से अलग हो जाती है। अगर हम इसको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करेंगे तो ये पिंस जहाँ पर सोल्ड हुई हैं वहाँ से इसका बोर्ड उखड़ सकता है। जो प्रिंट होते हैं नीचे वायरिंग के वायर्स के प्रिंट होते हैं इसमें बहुत हल्के हल्के, वो बिना गर्म किए अच्छी तरीके से जब तक गर्म नहीं होते वो उखड़ जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हीट करना होता है ताकि आईसी खुद ही अपनी जगह को छोड़ दे। तो ये आईसी हमारी हट चुकी है और इसकी ये 2 पिंस आपको टूटी हुई नज़र आ रही हैं। तो यही फॉल्ट था इस ईपीएस मॉड्यूल में। तो इसको पहले आयरन से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं इसकी पिंस को। कोई भी पिंस की जो जगह होती है, प्रिंट होता है, वो आपस में एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये आईसी हमने यहाँ से हटा दी है। अब इसकी जगह हम नई आईसी लगाएंगे और आयरन से हमने उसकी सभी पिंस को क्लीन कर लिया है और उस प्रिंट को भी, बोर्ड को क्लीन कर लिया है। तो ये है पुरानी वाली आईसी। इसकी ये 2 पिंस टूटी हुई आपको नज़र आ रही होगी, एक बीच में और एक कोने पर। और ये है वो आईसी जो हम लगाएंगे इसमें। इसकी सभी पिंस एकदम परफेक्ट हैं दोनों साइड में। तो इस आईसी को हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले अच्छी तरीके से बोर्ड को साफ़ कर लेना होता है। और इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कोई ज़रा सा भी इसमें एक्स्ट्रा सोल्डर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो प्रिंट है वो एक बार ज़रूर चेक कर लें। सोल्डर फैला हुआ नहीं होना चाहिए और प्रिंट आपस में टच नहीं होने चाहिए। तो बोर्ड को हमने क्लीन कर लिया है और उसकी प्रिंट को भी हमने
साफ़ कर लिया है। तो लगाएंगे अब ये आईसी इसमें फिटिंग करेंगे। थोड़ा ध्यान से और अच्छे से एक ही बार में फिट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत फिट कर देंगे और बार बार इसको खोले बांधेंगे तो हमारा बोर्ड ख़राब हो जाएगा। आईसी को बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल सीधी बैठाने के बाद इसकी ऊपर और नीचे की 2 पिंस को हमें सोल्ड कर लेना चाहिए, ताकि आईसी हिले नहीं। उसके बाद बाकी पिंस को सोल्ड करना चाहिए। बिल्कुल सीधी आईसी बैठनी चाहिए और कोई पिन आपस में एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। तो हमने ऊपर और नीचे की 2 पिंस को सोल्ड कर दिया था, तो आईसी अपनी जगह पर रुक गई है। अब हम इस पर पेस्ट लगाएंगे और दोनों साइड की बाकी बची हुई पिंस को इस पेंसिल आयरन की हेल्प से सोल्ड करेंगे। इसकी बहुत बारीक पिंस होती हैं, उनको पेंसिल आयरन से ही सोल्ड करना चाहिए। अगर हम बड़ी बिट वाला आयरन का यूज़ करेंगे तो पिंस आपस में एक दूसरे से टच हो जाएंगी और सोल्डर फैल जाएगा। तो अब दोनों ही साइड की पिंस को हम सोल्ड करेंगे। पहले हमने ऊपर और नीचे की एक एक पिन को सोल्ड कर दिया था आईसी को रोकने के लिए। अब इस तरीके से हम बाकी बची हुई दोनों साइड की पिंस को अच्छी तरीके से सोल्ड करेंगे। एक साइड की हो चुकी है, अब दूसरी साइड की करते हैं। सोल्डिंग करते टाइम इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि कोई भी पिन आपस में एक दूसरे से टच नहीं हो, और ज़्यादा सोल्डर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उसी ज़्यादा सोल्डर से पिन आपस में टच हो जाती हैं। आपस में टच होने से पूरा बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा और हमारा ईपीएस, हमारा स्टीयरिंग वर्क नहीं करेगा। तो सोल्डिंग करने के बाद इसको एक बार थिनर से या पेट्रोल से क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करने से ये नज़र आ जाएगा कि कोई पिन आपस में एक दूसरे से टच तो नहीं हो रही हैं, और इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से बारीकी से चेक करना चाहिए। तो एक बार इसकी पिंस को आप देख लेते हैं ध्यान से, कोई पिन आपस में टच तो नहीं कर रही है। तो ये आईसी बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो चुकी है। इसकी कोई भी पिन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही है, सब अलग अलग हैं, और सोल्डिंग भी एकदम परफेक्ट हो गई है। तो ये था ईपीएस मॉड्यूल हुंडई इओन का, जिसमें ये आईसी ख़राब हो गई थी। ये हम चेंज कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।